हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम मयंक कुमार और मैं आपका एमआईटी क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। हाँ, हम पढ़ रहे थे समुच्चय और आज शायद हमारा लेक्चर 4 है। तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ समुच्चयों के मतलब संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से आज का अपना पहला टॉपिक है बैन आरेख। हिंदी में बोलते हैं बैन आरेख, बैन आरेख। और इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। इंग्लिश में बोलते हैं इसे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स। बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब जो अभी तक अपन समुच्चय के बारे में चर्चा कर रहे थे उसके अंदर क्या होता था। अपन जो एक मंजिला ब्रैकेट यूज़ करते थे एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम जो अपनों को सेट दिया जाएगा उसे हम रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे आप यहाँ ले सकते हो u इजगल टू, या u बराबर एक सेट माना हमने, मानो 1 2 3 4, और इसमें कितने अवयव हैं 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक हमने एक अब सेट माना। और दूसरा सेट माना हमने a बराबर 1 2 5 6, 1 2 5 6। तो मतलब जो सेट a है वो u का क्या हुआ, एक सबसेट हुआ। अब हमें इसे बैन आरेख के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले जो अपनों को जो मतलब सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होता है, जिसके अंदर मतलब और जो बाकी जो है सबसेट बनेंगे। तो जो सबसे पहले आप ये समझो कि जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम करते हैं एक आयत के अंदर बंद। किसके अंदर बंद करते हैं, एक आयत के अंदर बंद, या आप कोई भी आकृति मान सकते हो। आयत बनाया हमने, ये कुछ भी मान लो, आप आयत मान लो, वर्ग मान लो। और इसके अंदर कौन कौन से अवयव दिए हुए हैं, 1 से लेके 10 तक। अब जो ए है, ए है, इसके अंदर अवयव है 1 2 5 6, मतलब जो जो सेट ए के अवयव है वो यू के अंदर आ रहे हैं। तो दूसरा वाला चित्र कहाँ बनेगा हमारा, इसके अंदर। आकृति आप कोई भी ले सकते हो। मान लो मैंने ले लिया एक एक व्रत मान लिया मैंने। क्या मान लिया मैंने, एक व्रत। अब ए के अंदर कौन कौन से अवयव है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 5 है, एक 6 है। ठीक है, ये कौन सी किसके अंदर हो गए, व्रत के अंदर। और आयत के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक पहले ही आ चुका है। 2 आएगा, 2 पहले ही आ चुका है। 3 लिख दो। 4, 5 पहले ही आ चुका है, 6 आ चुका है। 7 लिख सकते हो आप, 7 8 9 10। क्या लिख सकते हो आप, 9 10। ठीक है। तो आपने एक तरीके से देखा कि जो एक आयत बनाया हमने उसके अंदर 10 अवयव प्रेजेंट हैं, जिसमें से ए के अंदर ए क्या माना हमने, एक ए क्या है, व्रत। और यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट जो एक आयत के अंदर बंद है। तो ए के अंदर कौन कौन से अवयव आ गए, 1 2 5 6, जो कि सेट के अंदर दिए हुए हैं। तो कुछ बैंड डायग्राम इस प्रकार के बनते हैं। बाकी इनके बारे में कोई इतनी मतलब आपकी क्लास के अंदर इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। खाली इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया है, तो इसलिए मैं थोड़ा समझा दिया आपको। अब जो अगला टॉपिक है अपना, इसी के अंदर जो अगला टॉपिक है वो है वो है अपना समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है उसके उसे देखेंगे। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन इंग्लिश में बोला जाता है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स किसे कहा जाता है, इसे डिनोट किया जाता है इस वाले निशान से, डिनोट किया जाता है इससे। ठीक है, यू टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इससे हम जो सम्मेलन है उसको डिनोट करते हैं। यूनियन का हमने क्या ले लिया, यू। आप ये यू भी बोल सकते हो, वैसे यू होता नहीं है,
पर आप यू अपनी समझ के लिए इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? मान लो कोई सेट ए दिया है आपको, क्या दिया है? एक सेट, एक बी। सेट ए और सेट बी के अभी अब कुछ इस प्रकार दे रखे हैं 1 2 5 6, और सेट बी के अभी अब दे रखे हैं 3 7 5 6। मान लो आपको दो सेट दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, मतलब समुच्चय ए यूनियन समुच्चय बी, समुच्चय ए यूनियन समुच्चय बी क्या होगा? इसका भी एक सेट बनेगा, पर सेट के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए? ए और बी के अंदर जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे अवयव कहाँ आ जाएंगे? ए यूनियन बी के अंदर। इसे यूनियन बोलेंगे बीच वाले निशान को इंग्लिश में, ठीक है, या आप हिंदी में सम्मेलन बोल सकते हो, ए सम्मेलन बी या फिर ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए और बी के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सभी अब कहाँ आ जाएंगे? ए यूनियन बी के अंदर। पर एक कंडीशन होती है इसके अंदर, जो अवयव हैं उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। उनका क्या नहीं होना चाहिए? रिपीटेशन। तो ए के अवयव कौन कौन से हैं? 1 2 5 6, 1 2 5 6। और बी के अंदर कौन कौन से अवयव हैं? 3 7 5 पहले ही आ चुका है और 6 भी पहले ही आ चुका है। तो अवयव कौन कौन से हो जाएंगे? अवयव कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 5 6 3 7। या आप थोड़ा इसे थोड़ा सीरियल में लिख सकते हो, वैसे आप डायरेक्टली भी इसे सीरियल में लिख सकते हो, पर आप देख लो दोबारा से, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी एक लाइन ज़्यादा बढ़ा दी है। तो देखेंगे पहले आएगा 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है? मतलब दोनों के अवयव इसके अंदर आने चाहिए, पर जो अवयव है उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक इससे ही मिलता जुलता हुआ, अगला टॉपिक क्या है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसे डिनोट किया जाता है कुछ इस आकृति से। मतलब पिछले वाले में हमने क्या लिया था? u, इसमें क्या हो जाएगा उसका उल्टा, इसमें क्या हो जाएगा इसका उल्टा। तो ये क्या होता है? मान लो कोई सेट दिया है आपको a, कोई सेट दिया है आपको a जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। उसके क्या क्या अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दूसरा सेट दिया है आपको 4 5 6 7 8। दूसरा सेट क्या दिया है आपको? 4 5 6 7 8। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? समुच्चय ए और समुच्चय बी के अंदर जितने भी अवयव कॉमन होते हैं, जितने भी अवयव, मतलब इसके अंदर भी अवयव होने चाहिए और बी के अंदर भी वो अवयव होने चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं हम? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो इसमें क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? आप देख रहे हैं कि 5 और 6 दोनों में कॉमन है। 5 और 6 क्या है? दोनों में कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? 5 6। या आप थोड़ा आगे और एक्सप्लेन कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है देखेंगे। जो ए है यानी कि जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है वो ए से भी बिलोंग करनी चाहिए
और बी से भी बिलोंग करनी चाहिए, बी से भी क्या करनी चाहिए, बिलोंग। जबकि इस मतलब इस सेट के अंदर क्या कंडीशन बनेगी, ए यूनियन बी आप क्या कह सकते हो, यूनियन बी आप क्या कह सकते हो, जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो या तो ए के साथ बिलोंग करनी चाहिए या फिर बी के साथ भी बिलोंग करनी चाहिए, या आप बीच में लिख सकते हो या एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब यूनियन के अंदर हमने क्या देखा, जो ए यूनियन बी क्या होता है, जो एक्स है एक्स की वैल्यू या तो ए में बिलोंग करनी चाहिए या बी में बिलोंग करनी चाहिए, बट मतलब जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर जो एक्स की वैल्यू है ए और बी दोनों में बिलोंग करनी चाहिए। इसके अंदर कोई सी मतलब इसके अंदर क्या लगा हुआ है, या का मतलब क्या होता है, दोनों में कहीं भी होना चाहिए। पर जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्स की वैल्यू है वो ए और बी दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या टॉपिक है अपना, एक और बजा नन्ना से टॉपिक, वो है समुच्चयों में अंतर, समुच्चयों में अंतर, समुच्चयों में अंतर, समुच्चयों में अंतर, समुच्चयों में अंतर क्या होता है, किन्हीं भी दो मतलब किन्हीं भी दो समुच्चयों को घटाना या आपस में उनकी भाग देना, लिख सकते हो आप। मान लो ए और बी दिए हुए हैं आपको दो सेट, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका अंतर। ए में से बी घटाओ तो क्या हो जाएगा, इसका अंतर। या बी में से ए घटाओ, या बी में से ए घटाओ, ए माइनस बी क्या होगा, ए क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस बी क्या दिया हुआ है, 4 5 6 7 8, ये क्या दिया हुआ है आपको, दूसरा समुच्चय। अब ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए में से उन अवयवों को हटा दो, ए में से उन अवयवों को हटा दो जो बी के अंदर है। क्या करना है, ए में से उन अवयवों को हटा दो जो कि बी के अंदर है, तो क्या बनेगा आपका आंसर, 4 5 6, 4 5 6 तो इसके अंदर है, बाकी से कोई मतलब नहीं, तो क्या क्या बचा, 1 2 3, क्या बचा आपका 1 2 3। बी माइनस ए क्या होगा, समुच्चय बी क्या है, बी है आपका 4 5 6 7 8, माइनस बी क्या दिया हुआ है, मतलब ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। आप क्या करोगे, बी में से वो सब अवयव कम कर दोगे जो कि ए के अंदर है। ठीक है, मतलब जो अवयव कॉमन है ए और बी के, मतलब बी माइनस ए के अंदर, उन्हें क्या कर दोगे आप, कम। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये कम करना है। तो इसके अंदर कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 है क्या, नहीं है, 4 5 6, तो 4 5 6 क्या कर दोगे आप, कम कर दोगे, तो क्या क्या बचेंगे, 7 8। तो ये कहलाता है समुच्चयों में अंतर। बाकी इनके बारे में अपन डिटेल में प्रश्नावली के अंदर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नावली है आपकी 1.4। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके अंदर आपको यूनियन ज्ञात करना है, समुच्चयों का यूनियन। तो पहला क्वेश्चन है, x बराबर दिया हुआ है 1 3 5। पहला क्वेश्चन है आपका, x बराबर 1 3 5, और क्या दिया हुआ, y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 1 2 3। आपको सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी कि x यूनियन y। क्या ज्ञात करना है आपको, x यूनियन y। तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे अवयव जो दोनों के अंदर उपस्थित हो, मतलब सभी अवयवों को आपको जोड़कर लिखना है इसके अंदर, पर जो अवयव है उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो पहला अवयव क्या, 1 2 3
और क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। ये हो गया एक्स यूनियन वाई। क्या होगा ये एक्स यूनियन वाई। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और बी बराबर दिया हुआ है ए बी सी। तो देखेंगे ए बराबर दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और बी इजगल टू दिया हुआ है ए बी सी। क्या दिया हुआ है ए बी सी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। आपको क्या करना है, दोनों के अभी अब जोड़कर लिखने हैं। ए बी है नहीं है, सी ए बी सी आ गया, उसके बाद क्या आएगा ई आई ओ यू। ठीक है, ये क्या हो गया ए यूनियन बी। ये क्या आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ए बराबर दिया हुआ है एक्स, जहाँ पर एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। बी के अंदर क्या दिया हुआ है एक्स, जहाँ पर एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो सेट ए क्या बनेगा, सेट ए क्या बनेगा, मतलब सेट ए का रोस्टर रूप क्या होगा। एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, मतलब एक्स एक प्राकृत संख्या है और उसमें 3 की गुणा जानी चाहिए। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी 3, प्राकृत संख्या 3 के बाद क्या आएगी 6। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 का गुणा या भाग जाना चाहिए। तो क्या हुआ 3 6 9 12 और डॉट डॉट डॉट। ये क्या है सब 3 के गुणज। और बी के अंदर क्या दिया हुआ है, बी के अंदर दिया हुआ है x, जहाँ पर x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो ये सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इन्होंने दिया है 6 से कम होना चाहिए। तो इसके अंदर कैसे आ जाएंगे 5 अभी। अब तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 9 12, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हो सीधा सीधा 5 के बाद 3 के गुणज, 3 के गुणज, 3 के गुणज। मतलब ये जो ए यूनियन बी है वो कैसा है, एक अपरिमित समुच्चय। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 के गुणा जाएंगे जो कि अनंत तक आते रहेंगे। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है ए बराबर एक्स, जहाँ एक्स एक प्राकृत संख्या है और जो एक्स की वैल्यू है वो 1 और 6 के बीच होनी चाहिए, मतलब 1 से बड़ी होनी चाहिए और 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। तो समुच्चय ए क्या बनेगा, ए बराबर बनेगा एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से कितनी होनी चाहिए बड़ी, 2 3 4 5 6। अरे यही तो बनेगा ना। ठीक है, अगले क्या दिया हुआ है समुच्चय बी दिया हुआ है एक्स, जहाँ पर एक्स एक प्राकृत संख्या और जो एक्स की वैल्यू है वो 6 से बड़ी या 10 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या क्या मतलब एक्स की वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, 6 से बड़ा क्या होगा 7, 6 से बड़ा क्या होगा 7 8 9। सेट बी क्या जाएगा अपना 6 7, मतलब 7 8 9। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ए यूनियन बी क्या होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर करना है आपको ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3
और बी इजगल टू दिया हुआ है 5, यानी कि रिक्त समुच्चय। बी बराबर क्या दिया हुआ है 5, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 3, या आप कह सकते हो इजगल टू ए यूनियन बी क्या हो जाएगा ए, क्योंकि बी जो है वो एक रिक्त समुच्चय है, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी और बी एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर अवयव है ए बी सी। क्या ए ये सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का एक उपसमुच्चय है। कैसे, ए यूनियन बी भी आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है ए कोमा बी, बी बराबर दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी। अब ये बोल रहा है कि ए जो है वो बी का एक उपसमुच्चय है। तो आप देखोगे कि जो ए के अवयव है वो बी के अंदर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या है, एक सबसेट है। अतः आप लिख सकते हो, अतः ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी दोनों में कॉमन, तो फालतू क्या आ जाएगा यहाँ पर सी। तो ए यूनियन बी क्या हुआ ये, या आप ए यूनियन बी, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा बी, ये क्या आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। सेम यही क्वेश्चन है दूसरा वाला, सेम यही क्वेश्चन आपको मानकर कर देना है। ठीक है, या मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। ए और बी ऐसे तो समुच्चय है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो अवयव है वो बी के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखो आप, सेम आपको क्या करना है, इसी के जो अवयव है वो मान लेने। ए के अंदर क्या मानेंगे आप, ए के अंदर मानेंगे आप ए कोमा बी, और बी के अंदर क्या हो जाएंगे ए कोमा बी कोमा सी। तो ए बी का आप देखो, इसके अंदर ए बी का क्या है, एक उपसमुच्चय है। ए बी का क्या है, एक उपसमुच्चय है, हुआ ना हुआ उपसमुच्चय। और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, आ गया आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 3 4 5 6 और सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं आपको। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला पार्ट, ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है इसके अंदर। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी देखो आप, ए के अंदर क्या क्या अवयव है, पहले तो आप ए के अवयव लिखो, 1 2 3 4, ए के अवयव आ गए। अब बी में आपको क्या करना है,
जितने भी ए और बी में मतलब कॉमन है उनको तो आप छोड़ देंगे, बाकी जो अभी अब शेष बचेंगे आप यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। तो देखेंगे 1 2 3 4 क्या कॉमन है दोनों के अंदर, 3 और 4, तो क्या बचे 5,6, क्या बचा 5,6, ये क्या हो गया ए यूनियन बी। अब याद करना है आपको ए यूनियन सी। दूसरा क्वेश्चन है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए के अभी अब आप एज इट इज लिखो, क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बचा सी देखो आप 5 6 7 8, क्या दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, आप बोलेंगे बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो बाकी सारे अभी आप कैसे आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार। ए यूनियन सी क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी के अभी अब कौन कौन से हैं 3 4 5 6, तो आप बी को तो सेम ऐसे ही लिख लो 3 4 5 6, 3 4 5 6, और सी क्या है 5 6 7 8, दोनों के अंदर कॉमन क्या है 5 और 6, तो बाकी अभी अब कौन कौन से बचे 7 और 8, 7 8। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोल रहा है ये बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, बी के अंदर क्या क्या अवयव है 3 4 5 6, बी के अंदर अवयव है 3 4 5 6। अब डी के अवयव देखो आप, डी के अवयव है 7 8 9 10, 7 8 9 10। बी के अवयव क्या है 3 4 5 6, तो कौन कौन से अवयव कॉमन है, कोई अवयव कॉमन नहीं, तो आप सीधा सीधा कैसे लिख देंगे 7 8 9 10, 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या आ जाएगा, पहले आप सीधे सीधे ए के अवयव लिखो। ए के अवयव क्या है 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, क्या अवयव हो गए 1 2 3 4। अब आप बी के अंदर देखो 1 2 3 4, क्या कॉमन 3 4, क्या बचा 5 6, तो 5 6 आप कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब आप देखेंगे 5 6 यहाँ पर कॉमन, क्या बचा 7 8, क्या बचा 7 8, ये क्या हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए के कौन कौन से अभी अब है 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी के कौन कौन से अभी अब है 3 4 5 6, कॉमन क्या है 3 और 5, क्या बचा 5 और 6, क्या बचा 5 और 6। डी के अभी अब कौन कौन से हैं, डी के अभी अब क्या इन दोनों के अंदर हैं, आप बोलोगे कोई भी अभी नहीं है, तो क्या क्या बचा 7 8 9 10, 7 8 9 10। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोल रहा है ये बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी के अभी अब लिखो आप पहले 3 4 5 6, क्या है 3 4 5 6। सी के अंदर क्या क्या अवयव है, सी के अंदर अवयव है 5 6 7 8, कौन कौन से अवयव कॉमन 5 6, क्या बचा 7 8, क्या बचा 7 8। अब डी के अवयव देखो आप, डी के अंदर कौन कौन से अवयव 7 8 9 10, कॉमन क्या है 7 8, तो क्या बचा 9 और 10, क्या बचा 9 और 10। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आप बात करें हम सीधी सीधी,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पहला क्वेश्चन, प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर मतलब 3 के अंदर क्या, 4 के अंदर क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिए हुए जितने भी मतलब 5 सब मतलब क्वेश्चन है, इसमें क्या करा था आपने, यूनियन निकाला था। क्या निकाला था? यूनियन। क्या निकाला था? यूनियन। पर अब क्या करना है आपको? इंटरसेक्शन। क्या याद करना है आपको? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उस चीज़ को देखेंगे। यूनियन में क्या करते थे अपन, जितने भी अवयव थे सबको जोड़ जाड़ के लिख देते थे। पर इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, जो अवयव कॉमन होते हैं हम सिर्फ उन्हें लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x बराबर 1,3,5 और y बराबर 1 2 3। तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा? x इंटरसेक्शन y क्या होगा? तो दोनों के अंदर क्या कॉमन, दोनों के अंदर क्या कॉमन है? 1 3 और कुछ कॉमन है? 1,3 के अलावा कुछ और कॉमन है? आप बोलेंगे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1,3। क्या हो जाएगा? 1,3। क्या हो जाएगा इनका? 1,3। ठीक है। क्वेश्चन ये कौन सा पार्ट था? पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की अगर बात करूं मैं, दूसरे पार्ट के अंदर बोल रहा है ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए बी सी। तो दोनों के अंदर क्या कॉमन है? दोनों के अंदर क्या कॉमन है? एक तो ए कॉमन है, एक क्या है? ए कॉमन है। और कुछ कॉमन है? बी भी कॉमन नहीं है, सी भी कॉमन नहीं है, और बाकी के जो भी है वो भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? खाली ए। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए। पार्ट 3 की अगर बात करें तो, पार्ट 3 की अगर बात करें तो ए बराबर एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो ए बराबर क्या हो रहा है यहाँ पर, दोबारा देख लो एक बार। ये क्या है? एक 3 का गुणज है। तो सेट क्या बनता, क्या बनाया था हमने? 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। और बी क्या सेट बनेगा? बी क्या सेट बनेगा? एक्स जहां संख्या एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो क्या सेट बनाइए? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? क्या कॉमन है? ए इंटरसेक्शन वी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन वी क्या होगा? आप देखोगे सिर्फ तीन कॉमन है। क्या है? सिर्फ 3 कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन वी क्या होगा? केवल 3, केवल सेट 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल रहा है ये ए बराबर एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो एक्स की वैल्यू है वो 1 और 6 के मध्य होनी चाहिए। तो ए बराबर एक्स से क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6। 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 6 के बराबर भी एक्स का मान हो सकता है। और दूसरी वाली कंडीशन है बी बराबर दिया हुआ है एक्स एक प्राकृतिक संख्या और जो एक्स की वैल्यू है 6 और 10 के मध्य होनी चाहिए। तो क्या वैल्यू होगी? 7 8 9। क्या होगी? 7 8 9। तो ए इंटरसेक्शन वी क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन वी क्या आ जाएगा? देखो आप, क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है इसके अंदर? 7 8 9 कुछ कॉमन है? आप बोलोगे कोई कॉमन नहीं। आप बोलोगे इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय। ये क्या हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय। तो आप बोल सकते हो इसे असंयुक्त
असंयुक्त समुच्चय। आप क्या बोल सकते हो इसे? असंयुक्त समुच्चय। जो समुच्चय खाली होते हैं, मतलब इंटरसेक्शन के अंदर जो समुच्चय खाली होते हैं उन्हें बोलते हैं हम असंयुक्त समुच्चय। पार्ट 5 की अगर बात करूं मैं, पार्ट 5 की अगर बात करूं मैं, ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर 5। बी बराबर क्या दिया हुआ है 5। तो इस प्रकार का समुच्चय मतलब क्या कहलाएंगे? देखो 1 2 3 इसमें कुछ कॉमन है, क्योंकि बी जो है वो क्या है खाली, यानी कि रिक्त समुच्चय। तो इसके अंदर ये भी क्या समुच्चय हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? है संयुक्त समुच्चय। क्या हो जाएगा? ये एक असंयुक्त समुच्चय। अब बोल रहा है क्वेश्चन 6 के अंदर ए बराबर 3 5 7 9 11, बी बराबर ये दिया हुआ है, सी बराबर ये दिया हुआ है, डी बराबर ये दिया हुआ है, डी बराबर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो आपको क्या याद करना है? जो क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं 10 क्वेश्चन, इसमें आपको सभी के इंटरसेक्शन ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे पहले। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी के अंदर क्या क्या कॉमन है? एक क्या कॉमन है देखो आप, 7 9 11। क्या कॉमन है? 7 9 11। 7 9 11 क्या कॉमन है? तो इसका मान क्या आ जाएगा? 7 9 11। जो भी दोनों के अंदर कॉमन हो वो क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 7 9 11। ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी और सी के अंदर कौन कौन से अभी अब कॉमन है? आप देखोगे एक तो 11 कॉमन है। क्या कॉमन है? एक 11 कॉमन है। क्या है? एक 11 कॉमन है। एक 13 कॉमन है। 11 और 13 क्या है? दोनों के अंदर कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 11 कोमा 13, 11 कोमा 13। पार्ट 3 की अगर बात करूं मैं, पार्ट 3 की अगर बात करूं मैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए सी डी के अंदर कौन कौन से अभी अब कॉमन है वो चीज़ आपको इसके अंदर देखनी है। ए में कौन कौन से अभी अब देखो, ए ये है, सी ये है और डी ये है। तो आप देखो पहले ए सी डी के अंदर 15, 15 सब में चेक करो आप। ए सी डी 15 चेक करो आप। 15 इसके अंदर है पर इसके अंदर नहीं है। क्या देखोगे आप? और 17 देखो, 17 केवल किसके अंदर है? डी के अंदर। मतलब तीनों के अंदर कोई भी अभी अब कॉमन नहीं है। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? एक असंयुक्त समुच्चय। क्या हो जाएगा? ये असंयुक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय हुआ? ये असंयुक्त समुच्चय। ठीक है। अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल रहा है ये ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए और सी के अंदर क्या क्या कॉमन है? आप देखोगे सिर्फ 11 ऐसी संख्या दोनों के अंदर कॉमन है। क्या है? सिर्फ 11 कॉमन। तो आप कह सकते हो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी,
बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? बी के अवयव ये हैं, बी के अवयव क्या हैं? ये है। और डी के अवयव क्या है? 15,17। तो दोनों के अंदर कुछ कॉमन है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, तो क्या हुआ ये? असंयुक्त समुच्चय। कैसा हुआ ये? असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोल रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी। इसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे आप? जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उसको पहले सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो बी यूनियन सी क्या हुआ? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बराबर, बी यूनियन सी आप क्या होगा? जो दोनों के अंदर अभी अब अवेलेबल हो पर उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो बी ये है और सी ये है, तो कौन कौन से अभी आ जाएंगे? 7, 9, 11 और 13, 15। ठीक है, क्या आ जाएंगे इसके अंदर? 7, 9, 11, 13, 15, यही तो होंगे। ठीक है, अब आपको क्या याद करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मान क्या है पूरे का? ये। तो आप देखोगी ए और इसमें क्या क्या कॉमन है। आप देखोगे कि क्या क्या कॉमन है। क्या क्या कॉमन है देखिएगा। ए के अंदर 15 है, आप बोलोगे नहीं है। 13 है, 13 भी नहीं है। 11 है। 9, 7, क्या क्या है? 11, 9, 7, तो लिख देंगे आप 7, 9, 11। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 7, 9, 11। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोल रहा है ये ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी बराबर क्या होगा? ए के अवयव ये रहे और डी के अवयव ये रहे, क्या दोनों के अवयव मैच हो रहे हैं? इन दोनों में से किसी के अवयव कॉमन है? आप बोलेंगे नहीं है। तो ऐसे समुच्चय क्या होते हैं? असंयुक्त समुच्चय। क्या हुआ ये? असंयुक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। आप सबसे पहले क्या करोगे? इसके अंदर बी यूनियन डी का मान ज्ञात करेंगे। बी यूनियन डी क्या होगा? बी यूनियन डी होगा बी और डी के सभी अवयव। तो बी और डी के सभी अवयव क्या होंगे? 7, 9, 7, 9, 11, 13 और क्या होंगे? 15 और 17। अब क्या याद करना है आपको? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बराबर क्या हो जाएगा? इसके और ए के अवयव क्या दोनों मैच कर रहे हैं कहीं? 3, 5, 7, क्या आएगा कॉमन? एक 7, 9, क्योंकि 9 इसके अंदर भी है, और क्या आ जाएगा? सिर्फ 11। ये क्या हो जाएंगे? तीनों आपस में कॉमन। तो क्या होगा इसका आंसर? ये क्या हुआ इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें अब, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोल रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी
तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी आपने पहले निकाल रखा है, क्या है इसका मान? 7 9 11। और बी यूनियन सी का मान क्या है? बी यूनियन सी इनमें से कहीं नहीं है, तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। बी यूनियन सी क्या होगा? 7 9 11 और 13 15। 7 9 11 13 15 क्या जाएगा? 7 9 11 13 15। ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। क्या क्या कॉमन है? क्या क्या कॉमन है? 7 9 11। ये क्या हो गया इसका आंसर? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो निकालना है आपको ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो ए यूनियन डी का मान क्या हो जाएगा? ए यूनियन डी, ए यूनियन डी बराबर क्या हो जाएगा? ए यूनियन डी। दोनों के सभी अवयव, पर दोनों के जो अवयव है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो क्या किया जाएंगे? 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11। और डी के क्या क्या अवयव है? 15 और 17। 15 और 17। बाकी अगर बात करें बी यूनियन डी की, बी और डी के सभी अवयव, बी और डी के सभी अवयव क्या 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 होंगे? 7 9 11 13। और डी में कौन कौन से अवयव हैं? 15 और 17। 15 और 17। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? बी यूनियन डी बराबर, इन दोनों में क्या क्या अंक कॉमन है देखिएगा। क्या कॉमन है? 7 9, सर 7 9 11 13 है? नहीं है। 15 और 17। ये क्या हो गया इसका आंसर? ये क्या हो गया इसका आंसर? तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक इसमें सोल्व कर लिया है। आगे अगर बात करें, अभी इसमें लगभग 3 और 3 6 क्वेश्चन बाकी हैं। अगर सारा ये मान लो आज हम कवर करने की कोशिश करें तो वीडियो आपका कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो को, मतलब आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं आपसे कल की नई वीडियो में, कल के नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।